रात के समय गांव के सभी लोग अपने घरों में सो रहे थे। तभी एक अजीब सी भिन्न भिन्न की आवाज पूरे गांव में गूंजने लगती है, जिसकी वजह से गांव वालों को नींद नहीं आती। तभी एक बहुत ही भयानक भेड़िया एक मच्छर के ऊपर उड़ते हुए गांव में पहुंच जाता है। कहाँ गए गांव वालों? जल्दी से बाहर निकलो। तुम लोगों को खाकर मैं अपना पेट भरूंगा। भेड़िए की आवाज सुनकर गांव के सभी लोग चुपचाप अपने घरों में सो जाते हैं। जिसके बाद भेड़िया अपने पालतू मच्छर से कहता है, मेरे भूतिया मच्छर, अपना कमाल दिखा और मेरे खाने का इंतजाम कर। भेड़िए के इतना कहते ही भूतिया मच्छर बहुत ही तेज आवाज में भिनभिनाने लगता है, जिसकी आवाज से गांव के लोगों की नींद हराम हो जाती है और उनके कान दर्द करने लगते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ही गांव के कुछ लोग भेड़िए के पालतू मच्छर की भिन्न भिन्न की आवाज से आकर्षित हो जाते हैं और अपने घरों से बाहर निकलकर भेड़िए के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देखकर भेड़िया बहुत खुश होता है और दहाड़ने लगता है। शाबाश मेरे मच्छर, आज तूने तो कमाल ही कर दिया। तेरी ही वजह से मैं पेट भर के खाना खा पाऊंगा। इंसानों को देखते ही भेड़िया उनके ऊपर झपट्टा मार देता है और उनको चीर फाड़ कर खाने लगता है और कुछ बचा हुआ अपने भूतिया पालतू मच्छर के सामने फेंक देता है, जिसके बाद मच्छर भी इंसानों को खा जाता है और कुछ ही देर में भेड़िया अपने पालतू मच्छर के साथ वहां से गायब हो जाता है और जंगल के बीचों बीच एक हवेली में जाकर आराम से सो जाता है। अगले दिन सुबह गांव में चारों तरफ लोगों की हड्डियां पड़ी होती हैं और जो लोग जिंदा होते हैं वो उन सब को देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। अरे भाई, ये सब क्या हो रहा है? देखो तो जरा, पूरे गांव में लाशों का ढेर लगा हुआ है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे हमारी जिंदगी में तो भौकाल आ गया है। अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से चलते बनो, नहीं तो रात के समय वो जंगली भेड़िया आएगा और हम सबको खाकर चला जाएगा। अरे मनोज भाई, तुम क्या सोच रहे हो? तुम भी अपनी कोई राय दो ना। भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर ये जंगली भेड़िया आया कहाँ से और ये हमारे गांव के लोगों को क्यों मार रहा है? आखिर इससे हमसे क्या दुश्मनी हो सकती है? रात को मैंने उस भेड़िए को उसके पालतू मच्छर के साथ उड़ते हुए जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। हो ना हो, जंगल से ही उसकी शुरुआत हुई है और जंगल में ही हमें इसका अंत भी मिल सकता है। अगर हम सब मिलकर इसका पता लगाएं तो हम इसकी जड़ तक पहुंच सकते हैं। हाँ, तुम सही बोल रहे हो, हमें इसका पता लगाना चाहिए। चलो भाई लोगों, आज ही जंगल जाकर इसके बारे में पता लगाते हैं। उस दिन चारों के चारों जंगल के अंदर उस भेड़िए और उसके पालतू मच्छर को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें वह नहीं मिलते। जिसके बाद वह चारों वापस अपने गांव आ जाते हैं और इस बार गांव के सभी लोग बहुत ही सावधानी बरतते हैं और समय पर ही अपने घरों के अंदर जाकर सो जाते हैं। रात होते ही जंगल के बीचों बीच भेड़िए का महल दिखने लगता है, जिसके बाद उस महल के अंदर से भेड़िया अपने पालतू मच्छर की सवारी करते हुए गांव में पहुंच जाता है और अपना शिकार ढूंढने लगता है। कहाँ मर गए सबके सब? कोई भी नहीं दिख रहा बाहर। अब तो हद ही हो गई। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। जल्दी से मेरे सामने इंसानों को खड़ा करो। तभी भूतिया मच्छर भिनभिनाने लगता है, जिसकी वजह से गांव के कुछ लोग उसकी आवाज की तरफ आकर्षित होते हुए बाहर आ जाते हैं और उन्हें देखकर भेड़िया बहुत प्रसन्न होता है। कैसे निकल आ रहे हैं, जैसे चूहे अपने बिल से निकल कर आ रहे हो। अब इन्हें मैं एक एक करके खा जाऊंगा, जिसके बाद मेरा पेट भर जाएगा। भेड़िया उन्हें खाने के लिए उनके करीब जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ मोहन, अमित, संदीप और विकास अघोरी बाबा को वहाँ लेकर आते हैं। जिसके बाद अघोरी बाबा अपनी भभूति से भेड़िए के चारों तरफ एक गोल घेरा बना देता है, जिसके बाद घेरे के अंदर अपने आप ही आग जलने लगती है, जिसे देखकर भेड़िया जोर जोर से दहाड़ने लगता है। अबे अघोरी, ये तू क्या कर रहा है? तुझे पता है तूने क्या किया है?
अब देखना मैं तेरे साथ क्या करूँगा। जानता नहीं है इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुच्छ प्राणी। मैं तुझे नर्क के अंदर सड़ा दूंगा, जिसके बाद खतरनाक कीड़े तेरे पूरे शरीर को खा जाएंगे और तुझे बहुत ही दर्दनाक मौत मिलेगी। मुझे ललकार कर बहुत बुरा किया है अघोरी, अब देख मेरा कमाल। तभी भेड़िया अपने पालतू मच्छर से कहता है, मेरे पालतू मच्छर, इनमें से कोई भी बचना नहीं चाहिए, सबके सबको मार दो। भेड़िए के ये कहते ही भूतिया मच्छर दोबारा से भिनभिनाने लगता है और उड़ उड़ कर गाँव के लोगों को अपना डंक मारने लगता है। ये सब देखकर अघोरी बाबा गुस्से में आ जाता है और जिसके बाद वह अपने मंत्र का जाप करने लगता है। ओम नमो 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 शिरोमणि मच्छर भस्म हो स्वाहा। ओम नमो नमो शिरोमणि मच्छर भस्म हो स्वाहा। जैसे ही अघोरी बाबा मंत्र का जाप करते हैं, भूतिया मच्छर अपने आप ही जलने लगता है, जिसके बाद वह जलते जलते भस्म हो जाता है। ये सब देखकर भेड़िया गुस्से से अघोरी बाबा के ऊपर दहाड़ने लगता है और उनसे कहता है, अरे अघोरी के बच्चे, तूने ये क्या कर दिया? तूने मेरे पालतू मच्छर को ही मार दिया। हाँ, मैंने मार दिया। अब मुझे तू बता कि तू यहाँ क्या कर रहा है और इन गांव वालों को क्यों परेशान कर रहा है? कहाँ से आया है तू आखिर? ये कुछ समय पहले की बात है, जब मैं जंगल में घूमा करता था। लेकिन उस काली रात में जंगल में घूमते घूमते जंगल के बीचों बीच पहुंच गया, जहां मैंने एक बहुत ही बड़ा महल देखा। मैं उसके अंदर घुसा तो बहुत ही ठंडा माहौल था, चारों तरफ मशाल जल रही थी। चलते चलते मैं महल के काफी अंदर पहुंच गया था, जहां एक तांत्रिक बुरी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए एक यज्ञ कर रहा था। मैं वहीं खड़ा हुआ चुपचाप उसे देख रहा था। उसने अपनी अग्नि में एक भूतिया मच्छर को बाहर निकाला, जिसके बाद वो उसे देखकर बहुत डर गया था। मैं वहां से भाग ही रहा था, इतने में मेरा हाथ एक कलश के ऊपर लगा और वो गिर गया, जिसकी आवाज सुनते ही तांत्रिक ने मुझे पकड़ लिया और उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल मेरे ऊपर भी कर दिया। उसने मुझे इंसान से भेड़िया बना दिया। जब से मैं भेड़िया बना हूँ, मुझे लोगों को खाकर ही शांति मिलती है। तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत ही गलत था, लेकिन इसमें तुम्हारी ही गलती थी। कभी भी रात के समय अनजान जगहों पर घूमना नहीं चाहिए, वरना उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। अब तुम यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। अगर मैं यहाँ से कहीं चला गया तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। मेरे पास और कोई चारा नहीं है इन गांव वालों को खाने के अलावा। अगर तुम मुझे मुक्त कर सकते हो तो मुझे मुक्ति दिला दो। भेड़िए की बात सुनकर अघोरी बाबा गांव वालों से मुक्ति की सामग्री को मंगवाते हैं, जिसके बाद वो भेड़िए को मुक्ति दिलाने के लिए एक यज्ञ शुरू करते हैं। यज्ञ की अग्नि में अघोरी बाबा भेड़िए को पूजन के लिए कहते हैं, जिसके बाद जैसे ही भेड़िया अग्नि के अंदर छलांग लगाता है, वह अग्नि के साथ ही कहीं गायब हो जाता है, जिसके बाद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जंगल के बीचों बीच बना महल अपने आप ही जलने लगता है और जलकर राख हो जाता है। अब गांव में ना तो किसी भेड़िए का साया होता है और ना ही किसी भूतिया मच्छर का। गांव के सभी लोग फिर से एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं।